जी बाकी सर अंदर का खरीद ओहो ना हमने खाने को पता ना जीवन को पता ना बोलने को पता किस ख्याल थी हम जो सोच एक इंसान हुआ चलो वो मर जाए 4 दिन हम सोच रहे 10 दिन रहे तो फिर कड़ी कड़ी को इस लड़की से डर के ख्याल थी क्या 36 साल की उम्र होगी 36 साल 36 साल उम्र नहीं मैंने बताई आपको। अस्सलामुअलैकुम आदाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक बार फिर आज मैं कालू गुज्जर साहब के इस आशियाना में मौजूद हूँ। हमने एक वीडियो आज से 2 साल पहले की थी, आपने शायद देखी हो और शायद आपने ना भी देखी हो। ये कालू गुज्जर के 3 बच्चे हैं, तीनों अपाहिज हैं, सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करूंगा कि आगे आके दिखाइए। टोटली 100% डिसेबल 3 के 3 मेरे साथ ये शमीम है और ये इनका बेटा जब्बार है और ये शीमा है और ये 3 के 3 बच्चे बकरवाल परिवार से ताल्लुक रखते। बांसा मोड़ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का इलाका है और इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो आज एक बार फिर मैं अपने साथियों के साथ, सरफराज चौधरी जी मेरे साथ हैं, उस्मान जी मेरे साथ हैं और मेरे दोस्त अदनान मिर्जा जी, बनिहाल से इनका ताल्लुक है, ये भी मेरे साथ, पूरी टीम के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा किन हालात में ये अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक बार सरफराज ये दिखाइए कि ये जो आशियाना है ये खुली फिजा में है, जंगल के अंदर ये टेंट लगाकर, वो भी तरपाल का टेंट लगाकर उसमें अपनी जिंदगी के दिन बिता रहे हैं। जहां हम एसी की जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, वहीं हमारा ये परिवार, ये ट्राइबल परिवार, ये नोमैड परिवार इस जंगल के अंदर अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहा है। कालू गुज्जर मेरे साथ मौजूद हैं और ये इन बच्चों की वालिदा हैं। ये जब्बार है, तीनों के तीनों को डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया कि इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। ये इसी तरीके से अपनी जिंदगी के दिन काट रहे हैं। मुझे आज से 2 साल पहले हमने एक वीडियो किया था और अपनी आवाम से ये गुजारिश की थी कि इनकी मदद कीजिए, हस्बे तौफीक इन लोगों की मदद कीजिए। मैं आप सबका पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारी आवाम ने, बाशऊर आवाम ने दिल खोल कर भरपूर तरीके से इनकी मदद की थी और पिछले 2 साल इनको किसी के आगे फिर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रही। कालू गुज्जर जी अभी मुझे बता रहे थे, मैंने पूछा कि कुछ है बचा हुआ कि नहीं, कहा बचा हुआ कुछ नहीं है, मगर फिर भी हमें फाका कशी नहीं है। बहुत हौसलामंद कालू गुज्जर हैं ये। आज एक बार फिर हम आप सब की मदद लेने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपकी मदद चाहते हैं। इस परिवार के लिए, इन लोगों के लिए जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है और माह सयाम का बाबरकत अजमत रहमतू वाला महीना भी हमारे बीच से गुजर रहा है। तो जब मैंने इनकी ये बात सुनी, पिछले 1 हफ्ता से कालू गुज्जर जी मुझे फोन कर रहे थे कि जल्दी से मेरे पास आइए, जुल्करनैन जी जल्दी से आइए, क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। तो मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन आज हमने अपने साथियों से भी गुजारिश की कि फौरी तौर पर इनके पास पहुंचा जाए ताकि आप सब लोगों की भी मदद ली जाए। और ये परिवार जब हमारी नजर में आ गया, जब हमें इस बात का पता चल गया है कि हमारे ये परिवार के लोग इस वक्त इस हालत से गुजर रहे हैं, तो हमारे ऊपर फर्ज बन जाता है कि हम एज पर अवर कैपेसिटी इनकी मदद करें। ये तीनों बच्चे आपको देख रहे हैं, ये शमीम सारी बात समझ रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये चल नहीं सकती है, पूरी तरह से अपाहिज है। ये मैंने पहले भी दिखाया था, ये इनके पाँव की हालत है बिल्कुल सूख चुके हैं। और ये जब्बार है, जब्बार पिछली बार में आया था 2 साल पहले, तो जब्बार को दाढ़ी नहीं थी, आज जब्बार को दाढ़ी भी आ गई है। मेरी पूरी बात को समझ रहा है और अच्छे तरीके से पहचान भी लिया मुझे इसने 2 साल तक। ये देख लीजिए
कि आप कहते होंगे कि ये देख लीजिए इसके पाँव की हालत क्या है, चल नहीं सकते, बिल्कुल लेटे रहते हैं। माँ बाप इनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। इसको कहना है शीमा। शीमा। शीमा को आप देखें, शीमा को खाना जो है वो भी बिल्कुल छोटा करके बारीक करके इसके मुंह में डाला जाता है। अभी इसकी वालिदा मुझे कह रहे थे कि कोई आया था, उसने इसके मुंह में कोई अंगूर का दाना, ग्रेप्स का दाना डाल दिया था, फिर वो इसको फंस गया, तो 2 दिन लग गए उसको बाहर निकालने में। फिर जाके ये इसके पाँव की आप हालत देखें। और ये तीनों बच्चे अपाहिज हैं। इस वक्त बांसा के उधमपुर के इलाका में मौजूद हूँ। कालू गुजर साहब, पहले यह गल है कि पिछली वीडियो हमने की थी, जी जी, लोगों ने भरपूर थारो सहयोग कियो, तावन कियो, क्या कहना चाहेंगा? सर बहुत मदद की, हाँ काफी मदद की जी अल्लाह की जात ने लोगों ने रंगा दे, फिर तुमने रंगा अल्लाह की जात ने काटो लाए जी। दे। और कमाने वाला भी कोई नहीं था, कर्जा भी बहुत चढ़ गया था, फिर कर्जा भी बहुत चढ़ गया। फिर जब वो हमारी यह वीडियो ही दे कर्जो भी मुक्यो, ठीक, फिर बच्चन भी हूँ करता लगे रहा। देखो मत ठीक हो ठीक। जाए। अजम ये दुआ चलेगी, सुनो बीमारी की दुआ। जिन लोगों ने थारो भरपूर साथ दितो जी। तो पिछली बार पैसा दिता था, जी, जी। अपना अपना अकाउंट बिचो हमने गुजारिश की थी, दिता था, जी हाँ, तो उन लोगों वास्ते हम क्या कहना चाहेंगे? हम उन वास्ते दुआ करिए, बच्चा भी दे। दुआ करें। हाँ, और क्या तक उन्होंने काटो लाएगी, ठीक क्या की सुबह तक उन लोगों ने काटो ना लाएगी ठीक। जी। इतना दीजिए, हमने ये बच्चा भी दुआ करे ना, कुड़ा हूँ भी दुआ करूँ। या अल्लाह तेरा कार में बहुत बड़ा खुदाना जी। तो या अल्लाह अगर उन्होंने 1 पैसा की मदद किया तो उन्हें लखों करोड़ की तू उन्होंने मदद करी मेरा अल्लाह। उन्होंने मार जाड़ की हिफाजत करी, बच्ची बात की हिफाजत की। ए अल्लाह तू हमारा शर्मिंदा अलग करिए, क्योंकि अब्बा ने बच्चे की वीडियो की थी, हमने या परेशानी जा बा तो फिर जिड़े अच्छा, हूं तो हम इस वक्त इस जंगल में हैं। जी। हूं के तैयारी है, गर्मी शुरू होने वाली है, क्योंकि हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का इलाका है। जी जी तो हूं तो हमने इतु चेंज करने वास्ते तो मैंने कहा था कि हमने जानो है। जी जी। यो ही डेरो यो सारो बाल बच्चों लेके किस जाएगा? हम फिर बनाल में ये चले जाते हैं। कहने की बात ये है कि बड़ी खूबसूरत किस्म से कालू गुजर साहब ने ये बात बताई और आप सब लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। एक जगह क्योंकि दुआ से बड़ी कोई दवा नहीं है ना, ये सर्दी दवा आपकी जिंदगी को तार देती है। दुआ ही एक ऐसी चीज है जो आपकी परेशानियों को दूर करती है। सब चीजों की का एक ही हल है, वो है दुआ। दुआ से ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है। तम के क्यों चलेगा, किस किस्म का हालात, किस तरीका नाल पूरा दिन इन्होंने देखभाल करनी पे। ऐसे तेरे लगी रहे दिहाड़ी, कभी कोई तंगी लग जाए तो वह परेशानी भी हो जाए, चल भी नहीं सकता। ऑन गिर गया तो ये पसड़ी ये इसकी टूट गई, अक्सर है ये बिड़े तरह। अच्छा, फिर मैंने ज्यादा ही हो गया समझे। तो इन्होंने सारी तैयारी देखभाल इसमें बावसीर सर, बावसीर बीमारी परेशानी करा सो कैसे जाते ये 1 महीना में डॉक्टर ने पूछा कि 1 महीना लेट ही रहेगी, तो फिर ये 2 लड़की जवान है, चलो दुआ इन्होंने वास्ते इन्हें कौन मतलब सफाई कौन करेगा, मैं अपने नाड़ा भी कपड़ा भी मैं बड़ी दे। ये आपने हालात देखे। बहुत मैं बड़ी इसको ज्यादा दिक्कत। लंबा नहीं करना चाहता, बहुत आपने बड़ी अपनी दिक्कत आंखों है। से देखे, दे। आप समझ सकते हैं कि किस मुश्किलात से ये लोग हमारे परिवार के लोग हैं। दुनिया में हर इंसान हमारा परिवार का आदमी खुदा है, की जात शख्स है। ना रंगा को मां रमजान का महीना है जी। दे। फिर ये के अपील करना चाहेगा लोगों से, के अपील करेगा? ये समझे भी सारी ये न चल सके न खा सके न बैठ सके और समझे सारी दिमाग के जो दिमाग की सही है, सिर्फ जी अल्लाह की जात नहीं ना चलन की इजाजत नहीं दी भी, बोलने की दी भी, खाने की नहीं दी। पेट है, रोटी चमची का नाल इन्हें नाम खाना खुला वो भी किसी को संग फर्चा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, उन जितना लोग तमना सुन रहे हैं कालू गुजर साहब, जी जी, इन्हें ते के गुजारिश करना चाहेगा तुम? इन्होंने सारा जो इनको दिल का जा देखो, बड़ी खूबसूरत गल के जो आपका दिल करता है, दिल का सुनो, जो अपनी खुशी जो से, खुशी जो है। हस्बे तौफीक आप बिल्कुल, इनकी मदद बिल्कुल। करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। कोई लाखों हजारों रुपए आपने नहीं देने, लेकिन इंशाअल्लाह। जो आप अपने हिलाल की कमाई से जितना आप दे सकते हैं क्या मुता वो को मेरा रब नहीं काटो दा से आमीन। सुनो ये बच्चा ये आखिर उसे ने बनाया बिल्कुल इंदा इंसान का रंग में पत्थर चीज के अल्लाह की जात नहीं काटो ला सोना दादर का दिया बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। कालू गुजर साहब ने एक बार फिर बड़ी बात की। और मुझे मसूद चौधरी साहब का कॉल याद आता है कि तुमने अब अल्लाह ने जो आपको दिया है उसमें से आपको थोड़ा सा देना है, आपने अपने पास से कुछ नहीं देना। ना हम ये फख्र करते हैं कि अल्लाह का जिंदगी नाम में देना। हम अपने पास से किसी को कुछ दे सकते हैं, नहीं।
जो उस अल्लाह ने, जो उस परवरदिगार ने, जो उस मौला ने हमें अता किया है, उसमें से थोड़ा सा हमें देना है और कभी कम नहीं हो सकता। ये मैं आपसे, ये अल्लाह का फरमान है कि जो मैंने आपको दिया है उसको अगर आप ऐसे लोगों के ऊपर, मोहताजों के ऊपर, गरीबों के ऊपर खर्च करोगे तो आपके पैसे में, आपकी दौलत में कभी कमी नहीं हो सकती। ये बहुत मुस्तहिक लोग हैं। मैं जो भी वीडियो करता हूँ वो बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ पूरे बातों को समझने के बाद किया जाता है काम। तो इसलिए मैं आज आप तमाम के से ये गुजारिश करना चाहूंगा माह रमजान के मौके में, माह रमजान के इस बाबरकत महीने में, क्योंकि इस वक्त 1 रुपए के अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं 1 का 70 का सवाब आपको अता करता हूँ। तो आप अपना हस्ब तौफीक इन तमाम लोगों को अपने पास इनको याद रखिए। मैं कालू गुज्जर साहब का मोबाइल नंबर भी, इनका अकाउंट नंबर भी और इन बच्चों के अकाउंट नंबर भी शेयर करूंगा। आप हस्ब तौफीक अपनी कमाई से इनकी मदद करें ताकि इनको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो जो अकाउंट नंबर्स मैं इन बच्चों के दूंगा और कालू गुजर साहब का भी दूंगा, जो ये मुझे प्रोवाइड करेंगे, आप जरूर इनकी मदद करें, इनकी मदद करेंगे ताकि इन लोगों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े और इनकी मदद हो सके। खुल के इनकी मदद कीजिए, खुल के आप जितना हो सकता है 100, 200, 500, 1000 रुपया जितना आप दे सकते हैं जरूर मदद कीजिए। 2 साल जो पैसा आपने दिया था वो इनको कम नहीं पड़ा, 2 साल इनका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। लेकिन आप देखें कि हालात कैसे हैं। हमारे घरों के अंदर जब शाम को इफ्तारी होती है कितनी वैरायटीज लगी होती हैं, हमारे घर कितने आलीशान हैं, हमारी गाड़ियां कितनी आलीशान है, वो सब भी हमें अल्लाह ने दिया है। लेकिन वही हमारे समाज में, हमारे परिवार में कुछ लोग इस किस्म की जिंदगी से भी गुजर रहे हैं। तो इनको हमें भूलना नहीं है, इनको हमें याद रखना है, इनके लिए हमें मदद करनी है। मैं पहले बहुत बड़ी मदद किया, बहुत बड़ी मदद किया। रंगे को सुनो सारे ना रंगा मेरे रब। फिर आज भी कदे खुदा का रसूल का ना के पीछे मदद करेंगे इन्हें बचेंगे इंशाल्लाह। उसका कार में कोई काटो नहीं, वो उसका खुदा ने बहुत बड़ा अल्लाह की जात उन्होंने रंगे को, उनका माल जाल के खुदा की जात हिफाजत करेगा, उनका कारोबार में बरकत करेगा, उनका खान पीन में बरकत करेगा, उनका कारोबार में बरकत करेगा मेरे रब। उन्होंने खुदा की जात उनका माल जाल की हिफाजत करे, जमीन सोन की फाते ने बिचा को मेरे रब। मेरी सोन पर फाता ना आली उन्होंने दे बिचा को, मैं जमीन पर फाते उन्होंने दे बिचा दे। और इसको तो एक जान निकल नहीं सकती जी, बाकी सर अंदर का खरीद ना हमने खाने को पता न जीवन को पता न बोलने को पता किस ख्याल थी। हम जो सोच एक इंसान हुआ चलो वो मर जाए 4 दिन, हम सोच रहे 10 दिन रहे तो फिर अकेले कड़ी को इस लड़की से डर के ख्याल थी क्या 36 साल की उम्र हो गई। 36 साल उम्र नहीं मैंने बताई आपको, 36 साल हो गया। कितनी उम्र है? 36 साल। 2 जब्बार की जो 18 साल को 18 साल को तो या शमीम 17 साल को शमीम सारी बात मेरी समझ रही है, मुस्कुरा रही है, लेकिन इसकी सेहत थोड़ी खराब है। ये देख रहे हो आप किस तरह से रो रही है और ये आप देख सकते हो किस तरह से रो रही है। ये मेरी बात पूरी समझ रही है, लेकिन ये जो इमोशंस है, ये जो दुख है ना इसका, उसके कारण ये रो रही है। बीमारी ने मार के देख इसका कितने के बॉडी का 6-7 फुट की बॉडी थी, लंबी थी। हाँ 6 फीट की ये कह रहे हैं कि इसकी हाइट थी, लेकिन वो सारी सुकड़ गई है। मेरा ख्याल में कोई 4 फुट है, 3 फुट है। बीमारी ने मतलब जा ऐसे कर दी बीमारी। 1 घंटा में रात की नींद है, फिर पेशाब आ जाए डब्बा में देखो मेरा। इन बच्चों की देखभाल करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है इनकी देखभाल करना। इनको उठा के पहाने तक लेके जाना और ऊपर रहना, पानी का इंतजाम यहाँ नहीं है। हमने कोशिश की थी कि वो जो एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने फ्रेम की है कि 5-5 मरले फ्री ऑफ कास्ट लैंडलेस लोगों को दी जाए, लेकिन इनका केस परस्यू होने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर के पास अभी तक पेंडिंग है। किसके का? रियासी के पास पेंडिंग है। कौन सा तहसीलदार था रोपे? तहसीलदार केड़ो पे? कटड़े तहसील कटरा डिस्ट्रिक्ट रियासी। हाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसीलदार कटरा के पास था। फाइल तो पेंडिंग है जेडी 5 मरला 5 मरले के 4 फाइल हैं, 4 फाइल्स इनकी पेंडिंग है। मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर रियासी साहब से कि वो इस फाइल को ओपन करें
और कालू गुजर को 5 मरले जमीन अलाट की जाए, ताकि हम लोग मदद करके इनका किसी तरह से घर वहां बना देंगे। लेकिन जमीन नहीं है जहां पर इनके लिए कोई घर बनाया जाए, जहां ये फैमिली, ये परिवार रह पाए। तो असल हकीकत ट्राइबल फैमिली के अंदर एक ये भी है, जहां लोगों की बड़ी तरक्की हुई, जहां कौम बड़े अरूज पर गई, वहीं हमारे हालात और हमारी फैमिलीज के अंदर आज भी इस किस्म के लोग हैं। ये हर किसी मजहब के अंदर है, ये हर किसी जात पात के अंदर ऐसे हालात हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए उन लोगों तक पहुंचने की। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगा, भरपूर तरीके से इस माह रमजान के महीने में अपनी कमाई में से इनकी मदद कीजिए। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।